इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। जैसे हम ये बाइसेप और ट्राइसेप ये जो कर रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। देखो इतना इतना भयानक सा, हाँ इसीलिए हाफ नहीं पहनते, डर जाओगे। इधर देखना क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हम चल रहे हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। क्योंकि हमारा मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हुआ तो हम एक जगह इसे खड़े हो जाएंगे, चलवल नहीं पाएंगे। तो आज इस पर बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। हाँ देखना क्यों बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, क्यों नहीं पूरी वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा न्यूरल जैसे जनरेशन एंड इंपल्स कंडक्शन भी माना जाता था। कठिन है ना, नहीं कठिन है, पढ़ा दिया उसको। अब देखना वैसे इसको भी माना जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि ये कठिन है, कुछ नहीं है कठिन। देखना आओ तो मैकेनिज्म आप स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हम चल फिर नहीं पाएंगे। हाँ वहीं बैठे के बैठे रहेंगे, खड़े खड़े हो गए तो खड़े ही रहेंगे। हाँ क्योंकि हम थोड़ा सा भी अगर हिल रहे हैं तो हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हिल रहे हैं। हाँ तो चलो अब कई सारी थ्योरियां इसको एक्सप्लेन करती हैं, कई सारी थ्योरी हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग मतलब होता है स्लाइड करना, क्या करना, स्लाइड करना। और फिलामेंट मतलब होता है लंबे लंबे स्ट्रक्चर। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखो ये देने वाले का नाम था हक्सले एंड हक्सले। हाँ हेंसन का नाम आता है, जो एच जोन कहते हैं हेंसन से लिया गया। हाँ लेकिन वो सब नहीं देखना है। सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहता था, कहता था भाई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, क्या होता है, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है। देखना इनका स्टेटमेंट था कि मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, नाम से देखो, स्लाइडिंग ऑफ, क्या, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर, ओवर मतलब किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ओवर थिक फिलामेंट। किसके ऊपर, थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है थिक फिलामेंट पर। चलो इतनी बात तो हो गई। अब देखना सबसे पहली बात, और एक बार ओवरव्यू, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं हम, सिर्फ ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं इस पर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि थिन फिलामेंट क्या होता है, थिक फिलामेंट क्या होता है। थिक फिलामेंट का क्या नाम होता है भाई, थिक फिलामेंट का नाम होता है मायोसिन। क्या नाम होता है, मायोसिन। इसके दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, थिन फिलामेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, थिन फिलामेंट पाए जाते हैं। और इस थिन गोले गोले होते हैं। हाँ स्ट्रक्चर हमने पूरा बताया था, जी प्रोटीन, कई सारे ग्लोब्यूलर गोले गोले जी प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं। एफ एक्टिन क्या होता है, घूम जाता है हेलिकली और क्या बना देता है, पूरा एक्टिन बना देता है। हाँ चलो अब देखना, लेकिन हमारा यहाँ टारगेट क्या है, वो स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ हमारा मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिन। ये क्या है, एक्टिन। और ये क्या होता है, मायोसिन होता है। क्या होता है, मायोसिन। अब देखना एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया। अब एक्टिन जो तुम्हें दिख रहा है ना, यहां से लेकर, ये देखो देखो स्ट्रक्चर देखो, यहां से लेकर, देखना यहां से लेकर यहां तक, कहां तक, यहां से लेकर यहां, लाल वाला नहीं, मायोसिन नहीं आना चाहिए, उसे बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं, या आइसोट्रॉफिक बैंड। अब देखना इसके सामने, किसके सामने, मायोसिन के ऊपर एकदम, हाँ यहां से लेकर जहां मायोसिन खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं, ए बैंड। एन आइसोट्रॉफिक। क्यों एन आइसोट्रॉफिक बोला जाता है, क्यों आइसोट्रॉफिक, रीजन है, लेकिन वो बेफालतू है, बिल्कुल फालतू है मेडिकल के लिए, हाँ नीट के लिए। आई बैंड, ए बैंड। चलो तो एक बात बताओ, आई बैंड में देखो सिर्फ एक्टिन आ रहा है ना, सिर्फ क्या आ रहा है, एक्टिन आ रहा है। जबकि ए बैंड में देखो, ए बैंड में थोड़ा सा पोर्शन किसका आ रहा है, एक्टिन का आ रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ा दो, हाँ भैया, थोड़ा सा पोर्शन किसका आ रहा है, एक्टिन का आ रहा है। और थोड़ा सा पूरा पोर्शन किसका आ रहा है, मायोसिन पूरा, और थोड़ा एक्टिन। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एक्टिन आ रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर। तो अगर तुमसे पूछ ले, बताओ आई बैंड में क्या आएगा, तो सिर्फ एक्टिन आएगा, जिसे थिन फिलामेंट बोला जाता है। जबकि ए बैंड में कौन आएगा, मायोसिन तो पूरा आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, एक्टिन भी आएगा। तो ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों है। चलो अब देखना, अब क्या होता है, आई बैंड जो होता है उसके सेंटर से, आई बैंड के सेंटर से एक इलास्टिक लाइन गई होती, किसका, इलास्टिक फाइबर की लाइन गई होती है, जो इसको क्या करती है, जैसे अब एक्टिन फिलामेंट है, इधर देखना, एक एक्टिन फिलामेंट है, ये देखो
ऐसे बिल्कुल लाइन गई होती है बीच से, इसके एक्टिन फिलामेंट के बीच से इधर भी होगा एक्टिन फिलामेंट, इसके एक्टिन फिलामेंट नहीं कह दो आई बैंड जो है, आई बैंड के बीच से क्या गई होती, एक लाइन गई होती है, ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक आई बैंड, आई बैंड के बीच से एक लाइन गई होती है जो इलास्टिक फाइबर होता है, जिसे बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं, जेड लाइन। हर एक का नाम भी है, इसका नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, बिल्कुल नहीं जानना। हाँ इधर अब आई बैंड, यहां भी क्या होगा, आई बैंड के सेंटर से एक लाइन पास कर रही होगी जिसे क्या बोलेंगे, जेड लाइन। क्या बोलेंगे, जेड लाइन। अब ये जेड लाइन जो होता है, जैसे मान लो ये था, ये पूरा क्या था, आई बैंड था। क्या था, आई बैंड। अब आई बैंड के नीचे से, आई बैंड के बीच से क्या गया होता है, जेड लाइन। अब इसको क्या बोलेंगे, जेड लाइन। हम कह सकते हैं कि ये जो जेड लाइन है, ये दो फिलामेंट को, दो थिन फिलामेंट को जोड़े हुए है। कह सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। देखो दो, इधर से एक थिन फिलामेंट जुड़ा है और इधर से एक थिन फिलामेंट जुड़ा है, तो जेड लाइन का काम क्या होता है, दो एक्टिन फिलामेंट को जोड़ना। अब तो इसे जेड लाइन बोलते हैं। अब ये मायोसिन जो होता है ना, मायोसिन मतलब जो थिक फिलामेंट है, इसके बीच से एक लाइन गई होती है। हाँ एक लाइन गई होती है जिसे बोलते हैं थिन इलास्टिक लाइन होता है, जिसे बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं, एम लाइन। तो एम लाइन और जेड लाइन में डिफरेंस क्या है, एम लाइन जो है सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड के, देखो ए बैंड ये है, इसके सेंटर से एक लाइन गई होती है एम लाइन, और जेड लाइन आई बैंड के सेंटर से गया होता है। अब एम लाइन जो होता है वो कनेक्ट किसको करता है, देखो दो थिक फिलामेंट को, किसको, मायोसिन को दोनों तरफ से, जो दोनों तरफ से अटैच कौन किया है, मायोसिन को दोनों तरफ से अटैच कौन किया है, एम लाइन। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो अच्छा, अब एक जोन आता है एच जोन। कौन आता है, एच जोन। जब नॉर्मली हम चल नहीं रहे होते हैं, हमारा मसल्स रिलैक्स स्टेट में होता, कहां होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है, तो ये एक्टिन फिलामेंट पार्सली मतलब हल्का फुल्का ओवरलैप किया है। देखो ओवरलैपिंग है कि नहीं है, एक्टिन ओवरलैप किया है मायोसिन को, एक्टिन ओवरलैप किया है मायोसिन को। तो क्या है, एक्टिन ओवरलैप किया है मायोसिन को पूरी तरह से कि पार्सली। जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तो पार्सली जो होता है, एज मतलब किनारा ऑफ थिन फिलामेंट, ये ओवरलैप करता है किसको, थिक फिलामेंट या मायोसिन को। हाँ देखो ओवरलैपिंग है, लेकिन जहां ओवरलैपिंग नहीं है, जहां देखो बीच में ओवरलैपिंग नहीं है, इतना पोर्शन पे ओवरलैपिंग नहीं है, इतने पोर्शन पे ओवरलैपिंग नहीं है सेंटर की तरफ। हाँ देखो सेंटर में क्या है, ओवरलैपिंग नहीं है। अब इसको बोला जाता है एच जोन। क्या बोला जाता है, एच जोन। तो इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। तो देखना क्या है, आई बैंड मतलब सेंटर ऑफ, सेंटर आई बैंड क्या होता है, आई बैंड नहीं, जेड लाइन क्या होता है, सेंटर ऑफ आई बैंड से जाता है। एम लाइन क्या होता है, सेंटर ऑफ ए बैंड से जाता है। जेड जोन क्या होता है, जहां मायोसिन ओवरलैप नहीं होता एक्टिन से, थिन फिलामेंट से, उस जोन को क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये देखना अब क्या है, अच्छा दो जेड लाइन के बीच की दूरी को बोला जाता है सार्कोमियर। क्या बोला जाता है, सार्कोमियर बोला जाता है, सार्कोमियर। इसे बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। क्योंकि पूरे मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना। अब वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट इतने मिलकर, इतना क्या, इतने के पास क्षमता है कि वो फंक्शन क्या करे, कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन करे। तो इतने ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरा, उसके बाद दो जेड लाइन, दूसरा सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तीसरा। तो पूरे मसल्स का क्या फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना। वो कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कितने छोटी इकाई से हो रहा है, इतने छोटी इकाई से, सार्कोमियर से। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। अब आओ, तो हमारा मकसद ये नहीं था। तो अब ये फिलामेंट क्या कह रहा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कह रहा है, कह रहा है कोई चीज स्लाइड कर रहा है किसी चीज के ऊपर। क्या चीज स्लाइड कर रहा है, कह रहा है अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा, चीजें छोटी हो रही हैं। क्या हो रही है, छोटी हो रही हैं। तो देखना अगर हम बात करेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये थिन फिलामेंट स्लाइड करता है किस पर, थिक फिलामेंट पे। देखो थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है, थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है थिक फिलामेंट में। थिक फिलामेंट वैसे एज इट इज बना हुआ है। बात एकदम क्लियर है। अब आओ बात करते हैं किस पे, इतनी बात मुझे लगता है क्लियर है।
अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है, ये दिमाग में रख लेना। हाँ देखना, मिटा रहे हैं इसको। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है हमें पता है। स्टार्ट कौन कराएगा, CNS। कौन कराएगा, CNS। CNS देखो भाई, CNS मैसेज देगा किसको, देखना CNS मैसेज देगा किसको, डेंड्राइट कलेक्ट करेगा, ये न्यूरॉन वाले पढ़ा है। उसके बाद सेल बॉडी, एक्सॉन, कई सारे एक्सॉन, देखो कई सारे एक्सॉन द्वारा फिर ऐसा एक्सॉन आएगा जो मसल सेल पर खत्म हो रहा होगा। कहां खत्म हो रहा होगा, मसल सेल पर। तो देखना ये एक्सॉन क्या हो गया, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन में ये क्या है, सेल बॉडी, एक्सॉन और साइनेप्टिक नोब। इसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और ये क्या है, मसल सेल। क्या है, मसल सेल। हाँ अब देखना, दोनों को मिला के, ये न्यूरॉन और ये मसल सेल दोनों को मिला के बोला जाता है, दोनों को मिलाकर बोला जाता है मोटर यूनिट। क्या बोला जाता है, मोटर यूनिट बोला जाता है। हाँ तो इन दोनों न्यूरॉन और मसल सेल को मिलाकर क्या बोला जाता है, मोटर यूनिट। बस देखते जाओ, एकदम इजी वे में है इधर। अब अच्छा, तुमने अगर पढ़ा होगा ये चैप्टर कि ये जो होता है साइनेप्टिक नोब, इसमें भरा होता है साइनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या रखे होते हैं, साइनेप्टिक वेसाइकल्स। गुब्बारे जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है साइनेप्टिक वेसाइकल्स। अब इस साइनेप्टिक वेसाइकल्स में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, उसके बाद गाबा हो गया, डोपामाइन हो गया, ये सब क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैसेज का ट्रांसफर करते हैं। हाँ तो न्यूरोट्रांसमीटर यहां भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। किसके अंदर, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर कौन, साइनेप्टिक वेसाइकल। साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखना, अच्छा एक बात बताओ, दोनों के बीच में जंक्शन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, जंक्शन पाया जा रहा है। किसके किसके बीच, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जंक्शन पाया जा रहा है। इसे बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अच्छा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन किसके किसके बीच, इसके न्यूरॉन और मसल्स के बीच, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। या इसे देखो, यहां पर मोटर एंड हो रहा है कि नहीं, देखो मोटर मतलब मोटर न्यूरॉन, इसे मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन एंड हो रहा है कि नहीं, तो इसको और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को बोल सकते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं इसका मोटर एंड प्लेट। लिख लेना, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो भैया न्यूरॉन और मसल सेल मिलकर क्या बना रहा है, मोटर यूनिट। और न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में जो जंक्शन पाया जा रहा है उसे बोल रहे हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या क्या बोल रहे हैं, मोटर एंड प्लेट। अब आओ कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करते हैं। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कैसे क्या होता है। सीएनएस ने मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन द्वारा। किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन। अच्छा भैया एक बात बताओ, मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जब यहां से मैसेज, टिश्यू से मैसेज सीएनएस तक जाता है तो वो कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। कौन लेके जाता है, सेंसरी। अब सीएनएस कुछ आदेश देगा, अब इस आदेश को टिश्यू तक ले जाएगा कौन, मोटर न्यूरॉन। कौन ले, ऐसे याद कर लो ना, मोटर पे बैठ के जाएंगे, मैसेज लेके मोटर पे बैठ के जाएंगे। हाँ तो ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। अगर यहां से मैसेज, टिश्यू से मैसेज सीएनएस तक जा रहा है तो सेंसरी न्यूरॉन। अगर सीएनएस से मैसेज मोटर पे बैठ के जाएंगे तो क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। तो मोटर न्यूरॉन द्वारा किसको मैसेज देगा, मसल को। किसको देगा, मसल्स को देगा, मसल सेल को देगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कब होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट तब होगा जब सीएनएस जो है मोटर न्यूरॉन द्वारा किसको मैसेज देगा, मसल सेल को, कि भैया तुम क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। इतनी बात एकदम क्लियर। अब सीएनएस का मैसेज पाते ही ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब आओ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कैसे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। हाँ इधर देखना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलो अब आओ, पहले क्या होगा, पहले लिखते हैं सीएनएस। क्या लिखते हैं, सीएनएस। सीएनएस क्या होगा, मैसेज देगा किसको, सीएनएस मैसेज देगा, सीएनएस से मैसेज आएगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अच्छा देखो, ये देखो सीएनएस से मैसेज कहां आएगा, एक समय ऐसा आएगा जहां यहां मैसेज पहुंच जाएगा, कहां, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन।
तो ये किसको मैसेज देगा? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक मैसेज आ गया है। जैसे ही मैसेज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आता है तुरंत क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये जो साइनेप्टिक वेसाइकल्स में, हम इसका एक्चुअल बताएं कैसे क्या होता है ट्रांसमिशन। हाँ, यहां ऊपर ऊपर बता रहे हैं। जो साइनेप्टिक वेसाइकल्स है ना, जैसे ही मैसेज पहुंचता है वो फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। और इसके अंदर जो साइनेप्टिक वेसाइकल्स ये रखे हुए हैं ना, इसके अंदर लाल लाल क्या रखा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्टिक वेसाइकल्स फटेगा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो सीएनएस ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक मैसेज भेजा। अब क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक मैसेज आएगा तो कौन रिलीज होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज। कौन रिलीज होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही आया, देखो यहां पर मसल सेल पर आएगा कि नहीं आएगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? वीडियो आप देख सकते हैं जो हमारा पुराना वाला है इधर। तो समझ लो मैसेज जनरेट कर दिया कि भैया तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना। हाँ, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? जनरेट कर देगा एक्शन पोटेंशियल। क्या कर देगा? जनरेट कर देगा एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, किस पर? मसल्स के मेम्ब्रेन को बोला जाता है सार्कोलेमा। क्या बोला जाता है? सार्कोलेमा। ऑन किस पर करेगा? ऑन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पे मैसेज जनरेट कर दिया, मतलब अब सेल में क्या हो जाएगा? अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव। यही है ना एक्शन पोटेंशियल, बताया था हमने। चलो अब क्या है? सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? लेकिन मसल्स के अंदर के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखना, अच्छा सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। अब मसल्स में न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। भैया मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंसियम वाले कंडीशन होते हैं इसमें। चलो अब इसमें, अच्छा नॉर्मल सेल में एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। इसमें भी पाया जाता है एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। लेकिन स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। तो इसके अनुसार उसको हम एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम ना कह के बोल देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल देते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां क्या पाया जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब मैसेज कहां आ गया? जनरेट हो गया है एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा। अब ये क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। कहां फैल जाता है? स्प्रेड मतलब फैल जाता है, पूरे सेल में फैल जाता है। हाँ, स्प्रेड इन साइटो बोल दो या साइटोप्लाज्म ना लिख के क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म में। अच्छा देखना, एक बात एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, यहां जो मैसेज आता है ना, यहां होते हैं थोड़ा समझ लो, वो कभी झूला झूलने के वो सरकने वाला होता है। तो यहां मैसेज को नॉर्मली नहीं जाता। यहां होते हैं टी ट्यूब्यूल। क्या होते हैं? ये देखो टी स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये मैसेज क्या होता है? जो सार्कोलेमा पर जनरेट हुआ है वो टी ट्यूब्यूल द्वारा फैलता है सार्कोप्लाज्म में। किसके द्वारा? टी ट्यूब्यूल द्वारा। देखो ये मैसेज है, इसे पूरे सार्कोप्लाज्मा में जाना है। तो यहां से क्या लगे होते हैं? कुछ डिप्रेशन होता है, एक ट्यूब्यूल होते हैं जिन्हें बोला जाता है। देखो शेप कैसा आ रहा है? टी। अब कुछ लोग कहेंगे सर यू शेप का आ रहा है, तो कुछ भी मानो। हाँ, टी शेप का हम मानेंगे, टी। अब मैसेज जो जनरेट हुआ है, ये मैसेज पहले इसमें जाता है, उसके बाद पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। तो किसके द्वारा फैलता है? टी ट्यूब्यूल द्वारा पूरे सार्कोप्लाज्म में फैल जाता है। साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, लेकिन मसल सेल पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। तो किसके द्वारा फैला है? थ्रू टी ट्यूब्यूल। अब देखना, टी ट्यूब्यूल द्वारा क्या हो जाएगा? पूरे कहां फैल जाएगा? सार्कोप्लाज्म। पूरे सेल में क्या हो गया? पूरा पानी समझ लो गर्म हो गया। गर्म मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में मैसेज जनरेट हो गया। हाँ, अब देखना,
ये तो हो गया। चलो ऊपर वाला देखना, इतनी बात समझ में आ गई ऊपर वाली। अब क्या होगा, जैसे ही सार्कोप्लाज्म में मैसेज आएगा ये स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, किसको प्रोत्साहित करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, किस लिए, टू रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, कि तुम भैया क्या करो, कैल्शियम आयन रिलीज करो, क्या, किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेगा, मैसेज जो यहां से आया है ब्रेन से, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेगा तुम रिलीज करो कैल्शियम आयन, क्या रिलीज करो, कैल्शियम आयन। अब जब ये कैल्शियम आयन रिलीज करेगा, पहले थोड़ा करेगा उसके बाद ज्यादा। अब अगर कैल्शियम आयन की मात्रा सेल में ज्यादा हुई तो देखना वो क्या कराएगा, इंक्रीज कैल्शियम लेवल, इंक्रीज्ड बढ़ा हुआ कैल्शियम लेवल क्या कर देगा, ये क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट हमने बताया था, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, जो किससे जुड़ा था, किससे जुड़ा था भाई, एक प्रोटीन था ट्रोपोमायोसिन, उससे ट्रोपोनिन टी जुड़ेगा, उसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, ट्रोपोनिन सी, जिससे कैल्शियम जाकर जुड़ेगा, एक है ट्रोपोनिन आई, 3 सब यूनिट बताया था हमने। तो इंक्रीज कर देगा कैल्शियम आयन, जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, अभी तो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहे हैं, इंक्रीज द कैल्शियम आयन, इंक्रीज कैल्शियम आयन क्या करेगा, देखना, बाइंड कर जाएगा सब यूनिट ऑफ, यहां कह रहा है सब यूनिट, हम कह रहे हैं सब यूनिट कौन से, ट्रोपोनिन सी से बाइंड करे, ट्रोपोनिन सी के सब यूनिट ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। चलो भैया इतनी बात एकदम क्लियर है। अब बात ऐसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, बात पहले सुनो एक्टिन और मायोसिन, किसको सुनो, एक्टिन और मायोसिन। हमने चलो भैया मायोसिन अगर हमें बनाना होगा तो देखो हमने क्या कर दिया, सिंपल से ये मायोसिन बना दिया। हाँ यहां क्या होता है, देखो पहले थोड़ा सा देख लो, यहां क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहां से एक्टिन आकर, भैया ये मायोसिन है ना, क्या बताया था, मायोसिन, उसके बाद ये एक्टिन में जाकर बैठेगा, हाँ तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट मतलब जहां एक्टिन आकर बाइंड करेगा। हाँ अब देखना यहां होता है क्या, एटीपी बाइंडिंग साइट, क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट, और यही एटीपी बाइंडिंग साइट में एक एंजाइम होता है जिसे नाम दिया जाता है एटीपेज, क्या नाम दिया जाता है, एटीपेज। एटीपेज मतलब ऐसा एंजाइम जो एटीपी को तोड़ेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट पर एटीपी बाइंड करेगा और यहां पर पाए जाने वाला एंजाइम इसे तोड़ देगा। इतनी बात हमने बताई थी, हाँ बस यहां नहीं बता रहे, फोकस करो। अब हमने बताया था एक्टिन अगर तुम्हें बनाना है, एक्टिन अगर तुम्हें बनाना है, मतलब लेक्चर में, किस लेक्चर बताया था, क्यों बोल रहे हैं, पढ़ा तो नया रहे हैं सब कुछ, नहीं भैया ये स्ट्रक्चर हमने क्लास में बताया था। हाँ ये देखना, अब एक्टिन को अगर बनाना है तो सबसे पहले हमने कहा था भैया जी प्रोटीन बना दो, क्या बना दो, जी प्रोटीन, लो ढेर सारे जी प्रोटीन बना दो, ऐसे एक लेयर, दूसरी एक लेयर, और दोनों को हेलिकली घुमा दो, दोनों को हेलिकली घुमा दो, क्या बन जाएगा, एक्टिन बन जाएगा। चलो अच्छा, ये था तुम्हारा जी एक्टिन, क्या था, हर एक यूनिट को क्या बोलेंगे, जी एक्टिन, क्या बोलेंगे, जी एक्टिन, और पूरे इसको क्या बोलेंगे, एफ एक्टिन, लेकिन इस पर हमें नहीं बात करनी है। अब ये तो एक प्रोटीन हो गया, 3 प्रोटीन थिन फिलामेंट मिलकर बनाते हैं, कौन, एफ एक्टिन हो गया, और एक्टिन हो गया, उसके बाद ट्रोपोमायोसिन हो गया, उसके बाद क्या, ट्रोपोनिन, तीन प्रोटीन मिलकर थिन फिलामेंट बनाते हैं। अब देखना ये इसके ऊपर ये क्या है, ये जो खांचा तुम्हें दिख रहा है ना, ग्रुप्स, यहीं पर आकर मायोसिन क्या करता है, बाइंड करता है। ये देखना, ये है एक्टिन, एक्टिन का ये जो खांचा है ना, यहीं पर आकर ये मायोसिन का हेड है, क्या है, हेड, ये मायोसिन आकर यहां बाइंड करता, एक्टोमायोसिन बनाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता, अभी बताएंगे। ये क्या है, खांचा, हाँ, और ये क्या है, मायोसिन, हाँ, तो मायोसिन यहीं आकर बाइंड करता है। सुनो अब देखना, तो ये क्या है, किसके लिए एक्टिव साइड है, एक्टिव साइड, एक्टिव साइड मतलब जहां कोई चीज आकर अटैच हो रहा है और एक्टिविटी दिखा रहा है, एक्टिव साइड फॉर, किसके लिए, मायोसिन, कंफ्यूज मत होना, किस पर पाया जा रहा है, ऑन एक्टिन,
एक्टिन कभी कभी ऐसा लिख देता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मायोसिन की बात कर रहा है कि एक्टिन। एक्टिव साइट किसके लिए? फॉर मायोसिन। किस पर? एक्टिन पर, एक्टिन पर। अब देखना ये बाइंडिंग साइट है, चलो तुमने कहा बाइंडिंग साइट है, हमारी बात हो गई थी यहां तक। देखो भाई बना रहे थे, कैमरा आपसे आप बंद हो गया। अब सोच लो वीडियो अगर बना रहे हो और पूरा बोल दें और फिर पता चले कि कैमरा बंद था, सोच लो कितना तकलीफ होगा, दुख होता है भाई। चलो अच्छा, अब हमने बात कर लिया था, देखो हमने बात कर लिया था क्या? एक्टिव साइट। हाँ 25 मिनट का वीडियो अपलोड हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है? बंद कैमरा। हाँ चलो तो देख लेना, हमने देखा कहां तक अपलोड हुआ था वीडियो। एक्टिव साइट फॉर मायोसिन किस पर पाया जाता है? एक्टिन। हमने बताया इंक्रीज करेगा कैल्शियम, इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल, तो क्या होगा? जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा तो बाइंड करेगा कैल्शियम, बाइंड करेगा सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन कितने टाइप की? ट्रोपोनिन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ट्रोपोनिन क्या था? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। अब उसमें कितने सब यूनिट पाए जाते हैं? 3 सब यूनिट टी, सब ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई। अच्छा ट्रोपोनिन टी नाम क्यों पड़ा? देखना ट्रोपोनिन टी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके होता है? ये सब यूनिट डायरेक्ट अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन से। फिर क्या? ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन आई। चलो अब जैसे ही ये इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल, जैसे ही कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? ये बाइंड कर जाएंगे, कैल्शियम जाकर कहां से बाइंड कर जाएगा? कैल्शियम बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन से जैसे कैल्शियम बाइंड किया, ट्रोपोनिन से जैसे कैल्शियम बाइंड किया, देखना ये कराएगा क्या? पहले लिख दे रहे। हाँ ये करा देगा अल्टर। अल्टर मतलब पागल बना देगा, नहीं भैया, अल्टर मतलब होता चेंज कर देना। अल्टर द शेप एंड पोजीशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के शेप और पोजीशन में क्या कर देगा? चेंज कर देगा। लो भैया ये क्या था? जी प्रोटीन। ये क्या है? जी प्रोटीन। और ये जी प्रोटीन है और यहां क्या है? ये अगर मान लो जी प्रोटीन है तो ये क्या है? एक्टिव बाइंडिंग साइट। मायोसिन यहीं से आकर क्या करेगा? बाइंड करेगा। अभी जी प्रोटीन जो था उस पर कौन उसको ढके, कौन उसको कवर किया हुआ था इसके एक्टिव साइट को? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन को कौन कंट्रोल करता है? ट्रोपोनिन करता है। हाँ इसीलिए कह दिया जाता है कि ट्रोपोनिन मास्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कौन कर रहा है? एक्चुअल में ट्रोपोमायोसिन कर रहा है। अब ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो बाइंड पार्सली ढका होता है किसको? इसके खांचे को। इस खांचा क्या है? ये बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए। अभी ये कवर अप है। कवर अप क्या हो? मास्क। मास्क मतलब क्या है? ढके हुए है। हाँ तो अभी क्या है? इनएक्टिव है ये एक्टिव साइट। लेकिन क्या होता है? जैसे ही यहां क्या होगा? यहां होगा कैल्शियम, क्या होगा? ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट होगा। एक ट्रोपोनिन टी होगा जो डायरेक्ट ट्रोपोमायोसिन पे रखा होगा, और इस पे उस ट्रोपोनिन टी के ऊपर 2 रखा होगा, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। जैसे ही ट्रोपोनिन सी पर, कैल्शियम पर, ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम आकर बाइंड करता है तो ये स्टिमुलेट कर देता है ट्रोपोमायोसिन को और कहता है भैया तुम अपना पोजीशन क्या कर दो? चेंज कर दो। अपना पोजीशन क्या कर देता है? ये चेंज कर देता, अपना पोजीशन चेंज। अब मान लो ये बगल में आ गया, मान लो ये बगल यहां से हट के बगल में आ गया, नीचे आ गया या इधर चला गया। कुल मिला जुला के ये एक्टिव साइड जो था मायोसिन का वो फ्री हो गया कि नहीं हो गया? एक्टिव साइड जो था मायोसिन का वो क्या हो गया? फ्री हो गया। तो देखना और एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं हमने क्या बोला। हमने कहा जैसे ही, क्या बोला? जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा सब यूनिट से तो किसमें कन्फर्मेशन चेंज कराएगा? किसके शेप और पोजीशन में चेंज होगा? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन अभी ढक रहा था किसको? अभी ढक रहा था ये, किसको ढक रहा था? ग्रुप। कौन से ग्रुप? एक्टिव बाइंडिंग साइट। अब देखना इसके पोजीशन में चेंज कैसे आया। चलो भाई दिखा देते हैं इसके पोजीशन में चेंज कैसे आया। मान लो ये था ऐसे, क्या है ये? अभी यहां था, यहां था। अब देखना वो यहां से फिर कहां आ जाएगा? यहां से वो हट कर या तो यहां आ जाएगा, यहां मतलब लेटरल मतलब या तो यहां आ जाएगा, ऊपर से मतलब हट गया है, हाँ, या नीचे एकदम आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है। अब ट्रोपोनिन भी नीचे आ जाएंगे। नीचे कहने का मतलब है कुल मिला जुला के शेप ये अपना चेंज कर लेता है। अब बताओ शेप अगर चेंज किया तो मतलब कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं, देखो भाई 100 की एक बात, वो उसका कुछ भी हुआ
ये एक्टिव साइट क्या हो गया, फ्री हो गया। एक्टिव साइट क्या हो गया, फ्री हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब मायोसिन आकर यहां क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और देखते हैं अगर शेप चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया तो क्या होगा। मेरा मानना है जो मास्क इस पर लगा था, जो इस एक्टिव साइट पर मास्क लगा था, वो मास्क रिमूव हो गया है। क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो हम यहां लिख देंगे ये क्या कर दिए हैं, रिमूविंग द मास्क फॉर किसके लिए, एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। मायोसिन के जो मास्क मायोसिन एक्टिव साइट के लिए लगा था वो क्या हो गया है, अब रिमूव हो गया, मास्किंग रिमूव हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट है वो क्या हो गया है, एक्सपोज्ड हो गया है। क्या हो गया है, एक्सपोज्ड मतलब फ्री हो गया है, एक्सपोज्ड मतलब फ्री हो गया है। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही रिलीज करेगा कैल्शियम, ये कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगा और यह है ट्रोपोमायोसिन, ऐसे ढेर सारे जी प्रोटीन लगे हैं। क्या, यह है ट्रोपोमायोसिन, ऐसे ढेर सारे जी प्रोटीन लगे हैं। जी प्रोटीन में एक खांचा में कौन आकर बाइंड करेगा, एक्टिव, कौन आकर बाइंड करेगा, मायोसिन आकर बाइंड करेगा। तो इसीलिए इस खांचे को कहा जाता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। किस, कहां पर पाया जा रहा है, एक्टिन पर। हाँ, तो अब ये क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा। ये देखो, ये ट्रोपोमायोसिन कहां चला गया, नीचे, और ये कहां, ये फ्री हो गया। अब यहां से आकर क्या होगा, मायोसिन बाइंड कर जाएगा। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। देखो भैया ये स्टेप पूरा लिख लो, क्योंकि अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें चाहिए जगह। क्या चाहिए, जगह। तो इसको पूरा पहले लिखो, उसके बाद सीधा यहां से यहां कर लेना। हाँ, अब यहां तक एक्टिन की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, अभी एक्टिन की बात हो रही। इसके बाद मायोसिन में क्या होगा, उसकी बात होगी। इसके ऊपर किसकी बात हुई है, एक्टिन में क्या होगा, यहां से एक्टिन में क्या होगा, उसकी बात हुई है। अब मायोसिन में क्या होगा, उसकी बात होगी। तो इसके नीचे ही तुम लिखना अगली बार से। हाँ, इसको पहले नोट डाउन करो। हमने बात कर ली एक्टिन में क्या हो गया, एक्टिन का एक्टिव साइट एक्सपोज हो गया। अब देखते हैं मायोसिन क्या करेगा। मायोसिन में एटीपी बाइंडिंग साइट पाया गया था। अब एटीपी बाइंडिंग साइट जो पाया गया था उसमें पाया गया था एटीपेज। वहां से जा एटीपी बाइंडिंग साइट पर जाकर बाइंड करेगा एटीपी बाइंड करेगा और मायोसिन उस एटीपी को क्या कर देगा, तोड़ देगा। मायोसिन एटीपी को क्या कर देगा, उसी के नीचे तुम लिखना पूरा स्टेप। हाँ, एटीपी हाइड्रोलिसिस क्या कराएगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस। मेरा मानना अगर एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, किसकी मदद से हो रहा है, एटीपेज की मदद से। तो एटीपी को तोड़ कौन रहा है, एटीपेज। कौन तोड़ रहा है, एटीपेज। हाँ, अब तोड़ रहा है, किसमें तोड़ेगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। साथ ही साथ क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा, एनर्जी। अब देखना, इसी एनर्जी का यूटिलाइज करके, क्या करके, इसी एनर्जी का यूटिलाइज करके मायोसिन हेड, कौन, मायोसिन हेड, ये एक्टिव साइड अब क्या हो गया है, एक्सपोज हो गया है। मायोसिन हेड क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा, किससे, एक्टिन से बाइंड कर जाएगा। और क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई है। तो देखना, अगर हम बात करते हैं इस पे, तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, एनर्जी निकला, एनर्जी यूटिलाइज हुआ, एनर्जी का यूटिलाइज करके मायोसिन हेड जो है वो क्या कर जाएगा, मायोसिन हेड बाइंड कर जाएगा एक्सपोज्ड मतलब जो पहले मास्किंग था उस पर, अब जो खुल गया है, एक्सपोज्ड बाइंडिंग साइट फॉर एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। किस पर, एक्टिन पर। एक्टिन पर जो एक्सपोज्ड एक्टिव साइट था उससे जाकर क्या बाइंड कर गया है, मायोसिन। और क्या बना लेता, दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्रॉस ब्रिज। देखना, अब वो वाला ब्रिज नहीं है तो क्रॉस ब्रिज। अच्छा, अब कह सकते हैं एक्टिन और मायोसिन मिल गया, एक्टिन और मायोसिन मिला तो उस स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं एक्टोमायोसिन। क्या बोल सकते हैं, एक्टोमायोसिन। तो अब क्या बोलेंगे, एक्टोमायोसिन।
क्या बोलेंगे? एक्टोमायोसिन। देखो अब मान लो ये स्ट्रक्चर जाकर उसमें क्या कर गया है? बाइंड कर गया। देखो एक्टिव, ये मायोसिन है, ये जाकर हेड, किसके हेड में? किसके एक्टिव साइड? ये जो एक्टिन पे एक्टिव साइड खुला है उससे जाकर बाइंड कर गया है। अब देखना क्या कराएगा ये देखो एकदम, ये क्या है? मायोसिन। ये क्या है? एक्टिन। ये मायोसिन, ये एक्टिन। मायोसिन का हेड, एक्टिन का एक्सपोज्ड साइट, यहां से जाकर बाइंड कर गया। अब क्या करेगा ये एक्टिन? अभी देखो ऐसा है, अभी क्या है? ऐसा, देख लो अभी ऐसा है। अब यहां से बाइंड किया ना, अब इसको क्या करेगा? इसको खींचेगा सेंटर की तरफ। ये एक बात बता दो हमें, ये क्या है? ये पूरा क्या होता है? आई बैंड होता है। हाँ, और ये क्या होता है? ये क्या होता है? यहां से आई बैंड होता है। अच्छा एक बात बता दो, ए बैंड कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक। हमने बताया आई बैंड में सिर्फ एक्टिन आएगा, लेकिन ए बैंड में एक्टिन मायोसिन दोनों आएगा। तो देखना अब क्या होगा? सेंटर ऑफ ए बैंड में एम लाइन पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? एम लाइन। और यहां क्या पाया जा रहा था? जेड लाइन। इसके बीच में क्या पाया जाएगा? आई बैंड के बीच में जेड लाइन, और इसके बीच में क्या पाया जाएगा? एम लाइन। हाँ, अब क्या होगा देखना, समझना। ये ऐसे था, क्या करेगा? ऐसे देखो, ऐसे था, पुल करेगा ये इसको, किसको? जी एक्टिन को। क्या करेगा? देखो ये देखो, ये कहां? अभी ऐसे था, ऐसे देखो पोजीशन कैसे चेंज हो गई, मतलब ये अंदर की तरफ आ रहा है। फिर इस पर बाइंड करेगा, फिर इसको आगे भेजेगा, फिर इस पर, फिर इसको, मतलब दोनों तरफ से। अब इस पे भी बाइंड करेगा, इधर साइड से भी, इधर साइड से भी बाइंड करेगा। मतलब क्या हो रहा है? एक्टिन को देखो, एक्टिन को कैसे कर रहा है? ये देखना ऐसे होता है, एक्चुअल में दो होते हैं उसके हेड। ये क्या करेगा? देखो ऐसे था, नॉर्मली जाकर बाइंड किया था एक्टोमायोसिन। समझ में आ गई बात? अब इसको क्या करेगा? फिर ये नया वाला आ जाएगा, इसको भी ऐसे। कुल मिला जुला के ये एक्टिन को खींच रहा है सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ। ए बैंड का सेंटर यहां, और इसकी तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? बिल्कुल खींच रहा है। तो देखना हम अगला स्टेप लिख सकते हैं कि ये क्या करेगा? मायोसिन पुल्स। पुल्स मतलब खींचेगा। पुल्स मतलब क्या है भाई? खींचेगा। किसको? एक्टिन को टुवर्ड द, किसकी तरफ? सेंटर ऑफ ए बैंड। टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड की तरफ क्या करेगा? खींचेगा। अब देखना एक बात बताओ, ये ए बैंड की तरफ क्या हो रहा है? खींच रहा है। हाँ, कौन? ए बैंड की सेंटर की तरफ। तो हम एक बात और बोल सकते हैं, इसको बताओ, इसको जेड लाइन नाम देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, जेड लाइन नाम देंगे। और दो जेड लाइन के बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। जो फंक्शनल यूनिट होता है, किसका? फंक्शनल यूनिट होता है मायोफाइब्रिल का। क्या होगा? अच्छा एक बच्चे कंफ्यूजन ये हो गया था कि सर एक्टिन सरक के जा रहा है, जेड लाइन नहीं जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये कंफ्यूजन मत लाना। एक्टिन, ये एक्टिन जुड़ा है, अगर एक्टिन इधर आएगा तो उससे अटैच जेड लाइन भी इधर आएगा। ऐसा नहीं है कि जेड लाइन यहीं रहेगा, एक्टिन सरक के इधर चला जाएगा स्लाइड करके। नहीं, ये क्या होगा? पूरा ये एक्टिन, पूरा एक्टिन जो है जेड लाइन से अटैच है। जब एक्टिन इधर आएगा, जब एक्टिन इधर आएगा तो जेड लाइन भी क्या होगा? आपस में सेंटर की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? सेंटर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्टिन से अटैच कौन है? अरे भैया, अब ये क्या है? जेड लाइन। और ये क्या है? मान लो एक्टिन। अब ये देखो एक्टिन का ये जी एक्टिन ऐसे होता है। देखो ये क्या होता है? उसका एक्टिव साइड। क्या होता है? एक्टिव साइड। पहले एक्टिव साइड क्या होता है? मास्क होता है ट्रोपोमाइसिन। जैसे ट्रोपोनिन इसके ऊपर आकर अटैच होता है तो क्या करता है? इसकी कन्फर्मेशनल चेंज। अब ये एक्टिव साइड क्या हो जाता है? फ्री। एक्टिव साइड से कौन बाइंड कर गया? मायोसिन। अब मायोसिन क्या करेगा? इसको इधर की तरफ, सेंटर की तरफ पुल करेगा। अब इससे अटैच, मान लो इससे अटैच था कौन? जेड लाइन। तो ये सेंटर की तरफ गया, तो जेड लाइन भी उसी के साथ सेंटर की तरफ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जेड लाइन ऑल्सो पुल इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। हाँ, इनवर्ड। इतनी बात एकदम क्लियर है भाई? इसका मतलब अब क्या होगा? ऐसे बार बार देखो, ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। हाँ, तो एक बात बताओ, ये जेड लाइन आपस में पास पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छा, जेड लाइन पास पास आ रहे हैं, मतलब सार्कोमियर छोटा हो रहा है। सार्कोमियर क्या हो रहा है? अभी इतना बड़ा था, अब देखो, मान लो ये क्या था? इधर ये था मायोसिन,
क्या था, मायोसिन था, ये मायोसिन था, और यहां क्या था, एक्टिन। अब एक्टिन क्या हो गया, थोड़ा सा इधर मूव कर गया, थोड़ा सा इधर मूव कर गया। अब देखना, अब जो जेड लाइन है, अब जो जेड लाइन है वो कहां आ गया, यहां आ गया। कहां आ गया, यहां आ गया। और देखो अभी तक एक्टिन कहां था, यहां। अब एक्टिन सरक के स्लाइड करके और सेंटर की तरफ आ गया। क्यों, क्योंकि इसको खींचा गया। हाँ, कौन खींचा है, मायोसिन का हेड, मायोसिन का हेड। तो एक बात बताओ, अभी और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब है अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अभी ये लगातार क्या कर रहा है, खींच रहा है। हाँ, लगातार खींचेगा तो इसका मतलब सार्कोमियर और छोटा होगा, सार्कोमियर छोटा होगा। हाँ, जेड लाइन क्या होगा, इनवर्ड की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब सार्कोमियर क्या हो जाएगा, शॉर्टेन, छोटा हो जाएगा। अगर सार्कोमियर छोटा हो गया तो इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया है, मसल्स इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो हम कह देंगे भैया लो, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। बात यहीं तक नहीं खत्म होती, बात अब यहां से स्टार्ट होती है, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से, हाँ पता नहीं ऐसे कुछ था, भूल गए। चलो इधर देखना, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं तुम बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। अच्छा एक बात बताओ, पूरी तरीके से मान लो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो देखना क्या ऐसा कुछ होगा क्या, मेरा मानना है कुछ ऐसा कुछ ही होगा। इधर देखना, अच्छे से बना दे भाई, क्योंकि समझाना है इसको। ये है मायोसिन, और यहां क्या होगा, एक्टिन। अब एक्टिन पूरा इस पर ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, पूरी तरीके से ओवरलैप करेगा, क्योंकि पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब यहां क्या है, जेड लाइन। देखना, जेड लाइन मेरा मानना और सरकेगा, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, तो जेड लाइन की दूरी क्या हो गई, और कम हो गई। तो तुमसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि पूरी तरीके से मान लो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहां कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है, यहां हल्का सा हुआ, और यहां क्या हो गया है, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। तो अब बताना है तुम्हें, हाँ हम कुछ लिख दे रहे हैं यहां पर, और तुम्हें सही और गलत बताना है कि ये सही है या गलत है। देखते हैं कितना आया है। ए बैंड का भविष्य क्या होगा, आई बैंड का भविष्य क्या होगा। अच्छा हम लिख दे रहे हैं यहां पर, क्या भविष्य होगा, तुम्हें सिर्फ सही बताना है या गलत बताना है कि सही है या गलत है। शॉर्टेन क्या होगा, शॉर्टेन। हाँ तुम्हें अब यहां कट, अगर सही होगा तो सही वाला निशान, शॉर्टेन क्या लिख दो, रेड्यूस, रेड्यूस। हाँ उसके बाद देखते हैं एक्टिन, क्या देखते हैं, एक्टिन का क्या होगा, मायोसिन का क्या होगा, उसके बाद सार्कोमियर का क्या होगा, उसके बाद एच जोन का क्या होगा। इधर हम लिख दे रहे हैं यहां पर, तुम्हें कट्टम कुट लगाना है, अगर सही है तो सही, नहीं तो गलत। शॉर्टेन, ये शॉर्टेन मतलब छोटा हो गया। अच्छा सार्कोमियर, शॉर्टेन, अच्छा ये। चलो अब देखना, एक बात बताओ और देखते हैं इसका आंसर, तुम पहले देने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, नहीं आए तो देखो इसको। अगर देखना, बात करते हैं कि, अच्छा इधर आओ, नापो क्या आई बैंड, ए बैंड नापते हैं। मेरा मानना है ए बैंड यहां भी इतना बड़ा था, और यहां भी क्या होगा, क्योंकि मायोसिन के बराबर क्या होगा, ए बैंड, और मायोसिन में देखो कोई चेंज नहीं हुआ, मायोसिन जितना बड़ा था सब में उतना ही बड़ा है, तो ए बैंड में चेंज नहीं होगा। देखो अभी भी ए बैंड कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, और देखो ए बैंड कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ए बैंड ए बैंड ए बैंड, मतलब ए बैंड में कोई चेंज नहीं हुआ है, ए बैंड अपनी जगह पर टिका हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत, यहां क्या लिख दिया, ए बैंड रिड्यूस हो गया है, तो ये वाला क्या हो गया, रिटेन, अपने लेंथ पे वो रिटेन रहता, बना रहता है, रिड्यूस नहीं होता। आओ आई बैंड देखते हैं, देखें यहां पर देखो आई बैंड
इतना बड़ा। यहां देखो आई बैंड, ये देखो आई बैंड देख लो, इतना बड़ा। यहां देख लो, इतना बड़ा। इसका मतलब आई बैंड रेड्यूस हो गया है, आई बैंड रेड्यूस हो गया है। अब आओ देखते हैं एक्टिन, देखते हैं एक्टिन, देखते हैं कितना बड़ा था। देखो एक्टिन मतलब प्रोटीन वाला, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, इतना बड़ा। मतलब एक्टिन में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस एक्टिन छोटा थोड़ी ना हुआ है, बस स्लाइड कर गया। क्या कर गया है? स्लाइड कर गया है थिक फिलामेंट पर। तो एक्टिन छोटा नहीं है। मायोसिन देख लो, मायोसिन नापो, ये देखो सब में सेम है कि नहीं है? तो मायोसिन भी छोटा नहीं हुआ है। अब जेड पे देख, सार्कोमियर पे देख लेते हैं। सार्कोमियर देखो पहले इतना बड़ा था, फिर इतना छोटा हुआ, फिर इतना छोटा हुआ, मतलब सार्कोमियर छोटा हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब जेड जोन बताओ। जेड जोन देखो, जेड जोन क्या होता है? जहां पर रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है? मायोसिन जो होता है पार्शियली ओवरलैप होता है एक्टिन फिलामेंट से, लेकिन देखो यहां पर ओवरलैपिंग नहीं है। अब यहां पर ओवरलैपिंग नहीं है तो इसे जेड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेड नहीं, एच जोन बोला जाता है। अब देखो यहां पर एच जोन मेरा मानना है कम हो गया और यहां पर डिसअपियर हो गया, गायब भी हो गया। एच जोन यहां पर कहीं दिख रहा है? पूरी तरीके से ओवरलैप हो गया है मायोसिन। तो एच जोन क्या हो जाता है? जब मसल्स पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अब यही मेन है पढ़ने का। यही मान लो अगर इससे क्वेश्चन बनाओ, यहां ज्यादातर चांस है कि यहीं से बन जाए, क्योंकि अब वो तुमसे स्टेप पूछेगा बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो अब आगे बढ़ सकते हैं। एक लाइन और देखना, एक लाइन बताओ। अच्छा, एम लाइन एंड जेड लाइन मेरा मानना है ये क्लोज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? क्लोज। अभी देखो एम लाइन जेड लाइन के बीच में इतना डिस्टेंस था, अब देखो एम लाइन जेड लाइन के बीच में इतना हुआ, और उसके बाद देखो एम लाइन और जेड लाइन के बीच क्या हुआ? डिस्टेंस कम हुआ। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? क्लोज आ रहे हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है ये वाली। अब आओ इसको कंटिन्यू करते हैं। सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखना इसमें क्या होता है। अब अगला स्टेप देखना, मायोसिन क्या करता है? मायोसिन रिलीज करता है एडीपी। क्या रिलीज करता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मायोसिन क्या करता है? रिलीज करता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सुनना, ये था क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ऐसे हो चुका होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इसको पुल कर दिया है। हाँ, अब इसको दूसरे को भी पुल करना है, तो क्रॉस ब्रिज तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। देखना, ये इसको पुल कर दिया है। अब भैया इसको पुल कर दिया तो इसको पहले अब छुड़वाओ ना, फिर से नॉर्मल स्टेट में रखो, फिर से दूसरे से जाकर बाइंड करेगा, फिर दूसरे को पुल करके आगे करेगा। तो इसका मतलब क्रॉस ब्रिज तुम्हें तोड़ना है। अब क्या करना है तुम्हारा? ये तुम्हारा काम हो गया, इसको अंदर की तरफ ला दिया है। अब क्रॉस ब्रिज तोड़ना है। तो ये जो होता है, मायोसिन रिलीज करता है अपने पास से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रहे हैं, रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। अब यहां देखना, जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी रिलीज होता है, यहां पर आकर बाइंड करता है एटीपी। मायोसिन पर आकर क्या बाइंड करता है? एटीपी। अभी तक देखा, अभी क्या है? क्रॉस ब्रिज बना हुआ है। एटीपी बाइंड करेगा, जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो अभी ये काम करवा दिया था, अब इसको हमें फिर से काम पे लगाना था। मतलब सर इसको फ्री कराओ, इसको फ्री कराओ। तो इसको फ्री कैसे कराओगे? मायोसिन हेड, ये मायोसिन हेड क्या करेगा? रिलीज करेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करेगा। अभी भी लेकिन ये बने हुए हैं। अब जैसे एटीपी बाइंड करता है इसको स्टिमुलस मिलता है और क्या हो जाता है? ये क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। अब ये जाता नए वाले के पास। हाँ, तो देखना, क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए क्या होना चाहिए? मायोसिन हेड रिलीज करेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एंड अगला स्टेप, तुम जगह होगा तो नीचे लिखना, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा और न्यू एटीपी बाइंड, न्यू एटीपी बाइंड, न्यू एटीपी क्या होगा? बाइंड करेगा। अब न्यू, इसको मिटा देने भाई, इसको न्यू एटीपी बाइंड हुआ तो क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट गया। अब क्रॉस ब्रिज टूट गया, अब फिर से क्रॉस ब्रिज बनाना है, क्योंकि इसको फ्री करके दूसरे वाले जी एक्टिन को इधर अंदर की तरफ ढकेलना है।
तो अब ये क्या करेगा, ये क्रॉस ब्रिज था, क्रॉस ब्रिज टूटा, लो अब ये दूसरे पे जाकर बाइंड करना पड़ेगा। सर अगर दूसरे पे बाइंड करेगा ना तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। एटीपी के हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एटीपेज एटीपी को तोड़ेगा और एनर्जी निकलेगा और मायोसिन उसी एनर्जी का यूज करके फिर से क्रॉस ब्रिज बना लेगी, फिर इसको ढकेलेगी अंदर, फिर क्या होगा, फिर इसको ढकेलेगी अंदर, अब फिर इसे फ्री करना है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्या करेगा, मायोसिन हेड एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करेगा, प्लस क्या होगा, एटीपी आकर इस पर बाइंड करेगा, तुरंत क्रॉस ब्रिज फिर टूट गया, नए वाले से बाइंड। अब ये क्या करेगा, मायोसिन क्या करेगा, फिर एटीपी का यूटिलाइज करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, एनर्जी का यूज करके फिर बाइंड कर गया, और ऐसे 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 पूरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ये कराता रहेगा। तो देखना, तो क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, क्रॉस ब्रिज टूट गया भैया, अब फिर से क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, क्या होगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, हाँ इधर एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, फिर क्या होगा, एनर्जी का यूज करके क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन भैया हो गया है। अब फिर क्या होगा, यही स्टेप बार बार होता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, फिर ब्रिज टूटेगा, फिर ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। देखना अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, देखना तुम यहां से क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, एक साइकिल बना सकते हो, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन टूटेगा तो क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस मायोसिन करेगा, फिर मायोसिन हेड बाइंड हो जाएगा एक्सपोज्ड साइड एक्टिन पर, और उसके बाद क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, बन जाएगा, फिर मायोसिन पुल्स करेगा, किसको, एक्टिन को पुल्स करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, फिर क्या करेगा, जेड लाइन आपस में पास आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, फिर ऐसे पूरी प्रोसेस क्या होती रहेगी, चलते रहेगी। तो हम कह सकते हैं ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है, क्या, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटना, ये रिपीटेड बार बार होता रहेगा, रिपीटेडली बार बार होता रहेगा। अच्छा कब तक होता रहेगा, देखना कब तक होता रहेगा, और जब बार बार क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रोकन हो रहा है तो स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, बार बार स्लाइडिंग होगी। कब तक ये टूटता रहेगा, देखना, टिल मतलब तक, जब तक कैल्शियम अपने सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम के सिस्टर्नी में नहीं चला जाता, तब तक ये क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूटेगा। इसको इधर इन्वर्ट किया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, फिर इसको इन्वर्ट किया, टूटेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, फिर इसको अंदर की तरफ ढकेला, फिर टूटेगा, फिर ऐसे बार बार होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कैल्शियम रिटर्न मतलब वापस चला जाना, बैक इनटू सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम के सिस्टर्नी में, जब तक सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम के सिस्टर्नी में ये नहीं चला जाता तब तक क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता रहेगा, टूटता रहेगा। अच्छा ऐसा क्यों है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्सपोज्ड साइट है अगर इसको ढक दिया जाए तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकेज का क्या हो जाएगा, मामला ही खत्म हो जाएगा। क्यों, अच्छा अब क्योंकि भैया एक्टिव साइट क्या हो गया, तुमने ढक दिया एक्टिव साइट, अब क्या, मान लो ये एक्टिव साइट था, इसी से आकर मायोसिन बाइंड कर रहा था, लो फिर से ट्रोपोमायोसिन चढ़ा दिया, तो इसका मतलब है कैल्शियम की वजह से ये सब खेल हुआ था, कैल्शियम बाइंड किया था ट्रोपोनिन पे, ट्रोपोनिन के सब यूनिट से बाइंड किया था, उसमें अब ये स्ट्रक्चर में चेंज करा दिया था इसके, जिससे कि एक्सपोज हो गया था एक्टिव साइट, कैल्शियम की वजह से हुआ था। अब उसी कैल्शियम को हम फिर से भेज दे रहे हैं सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम में, भेज दिया हमने, अब क्या हो गया, फिर से इसकी मास्किंग हो गई, क्या हो गया, मास्किंग। तो इसके बाद क्या होगा, जब कैल्शियम आयन बैक सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास्किंग हो जाएगा। तुम नीचे नीचे पूरा लिखते जाना स्टेप, हाँ, मास्किंग ऑन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट में क्या हो जाएगा, मास्किंग मतलब फिर से ट्रोपोमायोसिन आकर इसके ग्रुप मतलब क्या होता है, ये एक्टिव साइट को क्या कर देगा, मास्किंग चढ़ा देगा, मतलब ढक लेगा। हाँ अब क्या होगा, तो इसका मतलब जेड लाइन, अब यहां से बच्चों कंफ्यूजन ये होता है, यहां एनसीईआरटी में लिख दिया है, अब जेड लाइन जो होगा वो कहां चला जाएगा, जेड लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। जेड लाइन अभी तक देखो पास पास आ गए थे ना, जेड लाइन रिटर्न
टू देयर नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन पर चला गया। अब जब नॉर्मल पोजीशन पर गया मतलब सार्कोमियर क्या हो गया, रिलैक्स, मतलब क्या हो गया, अब फिर से क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्या होगा, रिलैक्सेशन। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना भैया, कंफ्यूजन ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन जब हमें कराना हुआ, कॉन्ट्रैक्शन जब हमें कराना हुआ तो कितना मेहनत करना पड़ा, एनर्जी यूज करना पड़ा, एक्टिन मायोसिन बनाना पड़ा, एक्टोमायोसिन बनाना पड़ा, उसके बाद ये खींचेगा अंदर की तरफ, हाँ अंदर सेंटर की तरफ खींचेगा, उसके बाद तुम्हारा अब इसको बार बार क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, टूटेगा फिर बनेगा, फिर टूटेगा फिर बनेगा, तब हमारा जाके कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और रिलैक्सेशन में सिर्फ कैल्शियम चला जाए रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये कौन सा मजाक है, मजाक नहीं है। आओ बताते हैं तुम्हें एक कहानी, सर फिर कहानी। चलो एक बात बताओ, कभी स्प्रिंग देखे हो? हाँ मान लो ये स्प्रिंग था, क्या था, ऐसे ऐसे वाला स्प्रिंग था। अब इसको हमने क्या किया, हमने कहा तुम्हें दबाना है, क्या करना है, दबाना है, इस स्प्रिंग को तुम्हें दबाना है। मेरा मानना है दबाने में ताकत लगेगा, दबाने में ताकत लगेगा, लेकिन अगर हम तुमसे कहें, अगर हम तुम मान लो यही है, इसको दबाने में तो ताकत लग रहा है, दबाने में तो ताकत लग रहा है, लेकिन हम दबाना छोड़ दिए, सिर्फ दबाना छोड़ दिया। हमने इससे नहीं कहा था भैया तुम रिलैक्स हो जाओ, अपने आप रिलैक्स हो गया। तो मसल्स भी एक स्प्रिंग की तरह होता है, खींचने वाला स्प्रिंग नहीं। देखना, इसको जब दबाओगे तो तुम्हें ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए ताकत अपने आप ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। दबाना मतलब समझ लो कैल्शियम, क्या, कैल्शियम हम दबा रहे थे, मतलब कैल्शियम जब तक था तब तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जब तक दबा रहे थे तब तक दबा हुआ था। लेकिन जैसे ही कैल्शियम, जैसे ही दबाना छोड़ दिया, जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया, अपने आप ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा, अपने आप नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा ऐसे करने के लिए तुम्हें ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे 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 तो कभी भी, मतलब हमेशा के लिए रख सकते हो ना। चलो इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये पूरा हो गया ये पूरा हो गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या हो गया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब जब तुम समरी पढ़ोगे, क्योंकि भैया एक एक लाइन चार्ट कर हम एनसीईआरटी का पढ़ाते हैं, हाँ कोई भी लाइन छूटती नहीं है, समरी पढ़ लेना, इसमें 2-3 लाइन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जैसे पूछ लेगा तुमसे, एक स्टेप दिया हुआ है कि कैल्शियम कब रिलीज होगा, ये सब दिया हुआ है, उसके बाद बहुत सारे स्टेप दिए हुए हैं, एक लाइन उससे देखना। सार्कोमियर में पूछेगा कितने ए बैंड आएंगे, कितने आई बैंड आएंगे, तो आओ जवाब दो हमें। सार्कोमियर में, ये सार्कोमियर है, कितने ए बैंड आएंगे, मेरा मानना है ए बैंड जो है एक आएगा, एक ए बैंड होगा। लेकिन आई बैंड देखो, आधा इधर आधा इधर, मतलब 2 हाफ आई बैंड आएगा, एक हाफ आई बैंड ये, एक हाफ आई बैंड, एक हाफ आई बैंड ये, एक हाफ आई बैंड ये, मतलब एक तो पूरा ए बैंड आ रहा है, ए बैंड देखो एक पूरा आ रहा है, सार्कोमियर मतलब यहां से लेकर यहां तक, और आई बैंड कितने आ रहे हैं, 2 हाफ। तो ये तुम्हारा दिया है किसमें, ये तुम्हारा दिया है समरी में। हाँ उसको पढ़ लेना, हर एक चैप्टर का समरी पढ़ा करो, अगर मान लो कोई ऐड नहीं कर रहा, ऐड करके कंटेंट में नहीं पढ़ा रहा है तो। अच्छा अब आओ देख लेते हैं, हम देखते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ। आओ एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, हाँ पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि सीएनएस ने मैसेज दिया, वो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, वहां वो एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज किया। अब वो रिलीज किया, अब वो सार्कोलेमा पर आया। अब सार्कोलेमा पर आते ही वो क्या कर दिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। अब वो एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल द्वारा चला गया कहां पर, पूरे सार्कोप्लाज्म में चला गया। वो सार्कोप्लाज्म में जाते ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो वो क्या निकालेगा, कैल्शियम। कैल्शियम का लेवल जैसे ही बढ़ा, वो ट्रोपोनिन से आकर बाइंड कर गया। किससे आकर बाइंड कर गया, ट्रोपोनिन से आकर क्या कर गया, बाइंड कर गया। अब ट्रोपोनिन से आकर बाइंड करेगा तो वो कन्फर्मेशन क्या करा देगा, स्ट्रक्चर एंड शेप एंड पोजीशन में चेंज करा देगा, किसके, ट्रोपोमायोसिन। अब एक्टिव साइट मेरा मानना है एक्सपोज्ड हो गया, एक्टिव साइट क्या हो गया, फ्री हो गया। अब मायोसिन हेड क्या करेगा, एटीपी का यूज करके क्या करेगा, एटीपी की हाइड्रोलिसिस करके उसकी एनर्जी का यूज करके यहां से बाइंड कर जाएगा। यहां कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में होता है ये, हाँ यहां पर आकर बाइंड कर जाएगा। अब यहां पर आकर बाइंड कर गया, अब ये क्या करेगा, एक्टिन को खींचेगा किधर, एक्टिन को खींचेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड की तरफ खींचेगा। फिर क्या होगा, ए बैंड की तरफ खींचा, अब देखना वो
मायोसिन हेड, अब इसको क्या करना है, ये अभी ऐसे था, इसको इधर कर दिया है। अब क्या करना है, ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मायोसिन जो है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा, नया एटीपी अगर बाइंड करेगा ये फिर से टूट जाएगा। अब ये इधर चला गया, अब दूसरे वाले पे एटीपी का यूज करके दूसरे वाले पे बाइंड करेगा, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, फिर क्रॉस ब्रिज टूटेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बनता रहेगा, टूटता रहेगा, कब तक, जब तक कैल्शियम है, और स्लाइडिंग होती रहेगी बार बार जब तक कैल्शियम है। जब स्लाइडिंग पूरी तरीके से हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, फिर से चला जाएगा कहां, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब मसल्स क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अब यही होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।